नमस्कार, सीधे बिहार की राजधानी पटना से आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनाव आयोग की ओर से भले ही अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने चुनावी रथ के जरिए ये आंदोलन छेड़ दिया है एक तरीके से कि 243 में से ज्यादा सीटें उसके हिस्से में आए और इसके लिए पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। आपको बताते चले 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से अलग होकर एनडीए का हिस्सा रही भारतीय जनता पार्टी, जिसने सिर्फ 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार तो उसके दावे बहुत बड़े बड़े हैं और इसी वजह से पूरा जोर हर मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। हैरानी इस बात की नहीं होगी कि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा भी भरपूर गूंजे। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हल्ला बोल में सीधे पटना से करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। सुशांत सिंह राजपूत ये बिहार के बेटे जैसे थे, जैसे वो पूरे भारत के बेटे थे। बिहार के चुनाव में गूंजेगा सुशांत का मुद्दा। बिहार के चुनाव में सुशांत पर होगी सियासी लड़ाई। बिहार में सुशांत के नाम पर बिछेगी चुनावी बिसात। तो बीजेपी ने औपचारिक तौर पर 243 विधानसभा सीटों के लिए चला दिया है अपना चुनावी रथ। और हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर बिहार की राजनीति में इस बार सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मुद्दा भी गूंजे, क्योंकि सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बयान बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा बिहार की राजनीति का रंग बदल देगा। बीजेपी अध्यक्ष ने सीधे शब्दों में भले ही नहीं कहा, लेकिन राजनीति में थोड़ा कहा और ज्यादा समझने वाला फॉर्मूला चलता है। ज्यादा समझने के लिए एनडीए की ही सहयोगी और बिहार में अहम भूमिका निभाने वाली लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया को सुनिए। मेरी चिंता है, मैं बिहार से आता हूं, बिहारियों के लिए मेरी चिंता है कि मेरे प्रदेश के लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि एक घटना हम लोग देख चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के मैटर में। आज तक और 2 महीने तक मुंबई पुलिस उसकी जांच करती रही। 2 महीने तक किसी की गिरफ्तारी होना तो दूर की बात है, कोई चार्जशीट, कोई एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई। तो ये चिंता का विषय है कि अगर ऐसे टारगेट किया जाएगा और ऐसे इतनी आसानी से अपराधी छूट जाएंगे, और वो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं। चिंता की बात तो ये है कि सत्ता पक्ष के लोग। सब कुछ शीशे की तरह साफ है। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार है, यानी पूरा विपक्ष। उन पर सुशांत को लेकर साधा हुआ एक एक निशाना बिहार के चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए मुंबई में बैठकर भी बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस सुशांत को बिहार के साथ साथ देश का बेटा बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ये बिहार के बेटे जैसे थे, जैसे वो पूरे भारत के बेटे थे। जो आम आदमी की भावना है उसको हम इस रूप में रख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि न भूलेंगे न भूलने देंगे। मुझे ऐसा लगता है ये चुनावी मुद्दा नहीं है, पर न्याय जरूर दिलाएंगे और न्याय देने तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठी। लेकिन सुशांत को लेकर बीजेपी के नेताओं की बयानबाजियां उनके विरोधियों को चुप रही। ये विशुद्ध राजनीति है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। ये लाश के ऊपर राजनीति करने का प्रयास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी के विरोधी चाहे जो कहें, लेकिन बिहार के लोग भी मानते हैं कि सुशांत की मौत का मुद्दा बिहार के चुनाव में जरूर चलेगा। सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा होगा चुनाव में? जी होगा मुद्दा। क्यों? बहुत अच्छी तरह से होगा। राजनीतिक पार्टियां भी उठाएंगी इस मुद्दे को। उठावे करेगा लोग। उठाएंगे लोग। आपको लग रहा है सुशांत मुद्दा बनेगा? और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का क्या है? सुशांत का जो मुद्दा है आज पूरे देश भर में है और सारे लोग चाहते हैं कि सुशांत के साथ जो हुआ वो क्या हुआ, आखिर सबको अभी भी कोई कुछ खुल के नहीं आ रहा है। मुद्दा बनेगा सुशांत सिंह राजपूत। हाँ, ये बनेगा। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के ही रहने वाले थे। जाहिर सी बात है, सुशांत की मौत मिस्ट्री की जांच में जिस तरह की राजनीति खोली गई, उसे बीजेपी अपने हक में भुनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और बीजेपी ने इसके लिए पहला दांव चल दिया है। ऐश्वर्या और चित्रा त्रिपाठी के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। चुनावी आर पार क्या सुशांत सिंह राजपूत करेंगे बेड़ा पार? इस मुद्दे पर हल्ला बोल की शुरुआत हम करेंगे सीधे पटना से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद वाजपेयी स्पोक्स पर्सन एलजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। ममता काले जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा विपक्ष से अखिलेश प्रताप सिंह जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी
पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के नेता और स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ जन अधिकार पार्टी के। और आपको याद भी होगा सुशांत सिंह की इस कथित आत्महत्या के बाद उनके परिवार के पास जाकर उन्होंने सांत्वना भी जताई थी, जिसके बाद वहां पर नेताओं की भारी भीड़ भी बढ़ती हुई चली गई। और इसके अलावा हमारे साथ शायरा शाह हलीम भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। लेकिन सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय चाहती है बीजेपी देखते हुए, या फिर इस पूरे मामले पर राजनीति करते हुए वो आगे बढ़ना चाहती है ताकि चुनावी माइलेज उसको बिहार विधानसभा चुनाव में मिल सके? क्या ये करते हुए आगे बढ़ रही है बीजेपी बिहार में? हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों के मन में ये मुद्दा है। बिहार के लोगों के मन में है कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार ने जो न्याय देना था उसमें देरी की। अगर बिहार सरकार ने एफआईआर न किया होता तो आज सीबीआई की जांच भी नहीं होती। हत्या को आत्महत्या साबित करने में तुली हुई थी वहां की सरकार। और हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम बिहार के 12 करोड़ लोग और पूरे देश के लोगों के मन में सुशांत सिंह राजपूत बसते हैं, क्योंकि वो बिहार का बेटा था और बॉलीवुड में जाकर इतना बड़ा नाम किया। अगर उसकी हत्या हुई तो क्या आवाज उठाने का मकसद सबका है। हम इसको राजनीति के तौर पर नहीं रखते, लेकिन राजनीतिक मुद्दा तो बना रही है कांग्रेस। कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया कि रिया चक्रवर्ती बंगाल की बेटी है, ब्राह्मण है। क्या इस तरह का बयान उनको देना चाहिए? तेजस्वी यादव को और कांग्रेस पार्टी को यह साफ करना होगा कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं या नहीं है। हम तो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हमें इसमें कहीं से राजनीति नहीं दिखती। हमारे बीजेपी कल्चर सेल ने, जो हमारा सांस्कृतिक सेल है, उसने जरूर ये बैनर बनाया कि ना हम भूले हैं ना भूलने देंगे। बात सही है कि अगर कितनी भी साजिश होगी महाराष्ट्र की, और आप बैनर बना रहे हैं, आप मास्क बना रहे हैं, आप इसी मुद्दे को लेकर भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो सवाल है ना शाहनवाज जी, यही तो सवाल है कि वास्तव में आप इस पूरे मामले पर न्याय चाहते हैं या चुनावी माइलेज? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अखिलेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मृत्युंजय जी के पास जाऊंगी। ठीक है, आप जब भैया खामोश हो तो मैं जवाब दूं। चित्रा जी, पहले मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अखिलेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो बातें अधीर रंजन चौधरी ने कही हैं, अब एक आरोपी को लेकर वो उसको बंगाली ब्राह्मण बता रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ। क्या इस तरह से अब चुनावी मैदान में जाएगी कांग्रेस पार्टी? मैं पहले आपके द्वारा उद्बोधित कुछ शब्दों का मैं स्पष्टीकरण कर दूं। आपने हमारी एक बहन ममता काले जी को बताया राजनीतिक विशेषज्ञ। आप बुलावें, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं, तो इसलिए जनता को, अपने ऑडियंस को धोखा न दें। आप वो न्यूट्रल वॉइस नहीं, वो बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं। दूसरी बात, अखिलेश जी सवाल आपसे क्या पूछा जाता है, कहां आप पहुंच जाते हैं? मतलब आपको किस बात पर आपत्ति है? ममता काले डिबेट में आपके साथ नहीं बैठे, इस बात पर आपत्ति है? इस बात पर आपत्ति है? आपसे सवाल पूछा गया अधीर रंजन चौधरी को लेकर, आप चले गए ममता काले पर। अरे साहब जवाब तो दे दीजिए, जवाब दीजिए। आप जब झूठ बोलेंगे, आप आज तक कोई झूठ नहीं। अखिलेश जी ये प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए। आपसे सवाल पूछा जाता है कुछ और, जवाब देते हैं आप कुछ और। आपसे जवाब पूछा जाता है कुछ और। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारे पैनल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे अखिलेश जी। जिस तरह से आप हमारे सम्मानित मेहमान हैं, वैसे ही ममता काले हमारी सम्मानित मेहमान हैं। अब जवाब दीजिए। मुझे लगता है मुद्दे पर रहना चाहिए अखिलेश जी। आप बहुत मुद्दा भटकाते हैं, आप बहुत मुद्दा भटकाते हैं। मुद्दे पर आइए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सही किसी की आइडेंटिटी बताइए। अगर कोई बीजेपी का ऑफिस बेरर है तो उससे आप पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं कह सकते। बस इतनी मेरी आपत्ति थी। आप किसी को बुलाएं स्वतंत्र, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात, ठीक है, चलिए मैंने झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, आप खुश हो गए, ममता काले इसका जवाब देंगी। अखिलेश जी मुद्दे पर आ जाइए, अखिलेश जी मुद्दे पर आ जाइए। आपको पता है कि ममता काले आप लोगों को एक्सपोज करती है, इसमें मुझको ऐसे बोलते हो। अब वो सुनिए, शाहनवाज भाई जो कह रहे हैं, वो सीबीआई उनकी अपनी जांच कर रही है, क्यों नहीं बता रही है क्या हुआ है? वो कह रहे हत्या हुई है, क्या सीबीआई ने कहा कि हत्या हुई? कौन नहीं चाहता कि उसकी जांच हो? लेकिन इस तरह से बिहार के मुद्दे को बिहार के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं सुशांत सिंह को न्याय मिले, क्या हुआ, सच्चाई जानना चाहती है। लेकिन उसको राजनीतिक भुनाना कोई नहीं चाहता है। उसका राजनीतिक भुनाना सिर्फ बीजेपी चाहती है।
क्योंकि बीजेपी के पास जवाब नहीं है कि वो 125 करोड़ मोदी जी जिन्होंने नीलाम करके बोला था कि हम बिहार को देंगे, उसका एक पैसा मिला। 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था, और ये बंगाली ब्राह्मण वाला जो नया एंगल आपके नेता लेकर आए हैं, ये क्या है? एक सेकंड अखिलेश जी, ये जो बंगाली ब्राह्मण वाला नया एंगल आपके नेता लेकर आए हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? धीरज से सुन लिया करें, जैसे दूसरों को सुना, हमें हम सबका जवाब देंगे। जैसे किसी को बिहार का बेटा कहने का अधिकार है। अखिलेश जी, इतना समय तो है नहीं, पहले तो आपने ममता काले पर हमारा समय खराब किया, अब मुझे लगता है कि मुद्दे पर आकर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी बिहार के बच्चे को, लोगों को ये कहने का अधिकार है कि मेरा बिहार का बेटा है, वैसे हर किसी को अपने अपने प्रदेश के किसी बेटे बेटी को कहने का अधिकार है। लेकिन कानून को न्याय करना चाहिए, कानून को अपना काम करे, जांच इससे अपना काम करे। राजनीति जो है वो चुनाव के समय सरकार की उपलब्धियों, उन्होंने जो वादे किए थे उस पे, जो नीतियां बताई थी उस पे, जिन पे जनादेश पाया था उस पे, वैसे ये जनादेश जो है, जनादेश के साथ सबसे बड़ा धोखा देने वाले नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि चुन के किसी और दल में आते। दुनिया के पहले सीएम हैं कि सीएम इस्तीफा देता है, 10-12 घंटे बाद फिर सीएम पाला बदल करके, जिससे जनादेश मिला था उस अलायंस से पाला बदल करके फिर सीएम की ओथ लेते हैं। तो अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, जो है जिस मुद्दे पर जनादेश मिला था, अब उस मुद्दे को दरकिनार करके, कि उस मुद्दे पर डर है आपको कहीं फेल ना हो जाए, इस वजह से सुशांत सिंह के मामले को लेकर क्या आपकी पार्टी भी आगे नहीं बढ़ी है? पप्पू जी, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। अजय आलोक जवाब दीजिए। चित्रा जी, बिहार में कहावत है, अखिलेश जी भी जानते होंगे, यूपी से ही है, कि थेथर के पेड़ पे जितना भी लाठी मारो ना, कोई असर नहीं पड़ता है। इन सारे कांग्रेस, आरजेडी और विपक्षों की यही हालत हो गई है। जनादेश 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 चिल्लाते रहते हैं। अभी 1 साल पहले ही चुनाव हुआ था ना बिहार में, जनादेश के लिए ही चुनाव हुआ था ना। क्या रिजल्ट रहा था अखिलेश जी? भूल गए जनादेश? कहाँ गए थे? आपने मेरा नाम लिया तो मैं बता रहा हूँ, उसी जनादेश में दिल्ली में आप भले एनडीए सरकार के पार्टनर हो, लेकिन आपको जगह नहीं मिली है। आपने मुझसे पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूँ। आपने मेरा नाम कर रहे थे, उसी एनडीए में आपको स्थान नहीं मिला, दिल्ली की कैबिनेट में। चित्रा जी, दिल्ली के कैबिनेट में स्थान नहीं मिला, आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अखिलेश, ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, आप जवाब दीजिएगा। एक बार आलोक जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद बोलिएगा अखिलेश जी। आलोक जी, जल्दी से। मैं बस ये कह रहा हूं कि सुशांत सिंह मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए एक भावनात्मक चीज है, पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। क्या कोई भी व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाएगा तो उसको एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, ड्रग्स दिया जाए, या तो उसकी हत्या हो गई या उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन इस तमाम मुद्दे पे शिवसेना जिस तरह से उछल रही है, जैसे किसी के दुम पे पूछ पड़ गया हो, और कांग्रेस पार्टी समर्थन में है, आरजेडी यहाँ पे तेजस्वी जाते हैं मिलने के लिए, नहीं तो क्या आप इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे अजय आलोक? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है ये, हम तो चुनाव विकास में लड़ने जा रहे हैं। आप लोग वास्तव में इस मुद्दे पर न्याय चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि इससे आपको फायदा मिल जाए? अरे भैया, फायदे नुकसान की अगर हमने सोची होती ना तो यहाँ तक नहीं पहुंचते। हम अपना काम जनता के बीच में जाके कर रहे हैं, जनता हमें काम के नाम पे ही वोट देगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत पूरे विश्व का मुद्दा बन चुका है। अमेरिका में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? वहां कौन सा चुनाव है? ऑस्ट्रेलिया में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? तो इसलिए सुशांत सिंह मुद्दा, राजपूत का मुद्दा हर भारतीय का मुद्दा है। और इस शोषण के समर्थन में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और तमाम वो दल खड़े हैं जो सुशांत सिंह के विरोध में बोल रहे हैं। कंगना रनौत का घर ढहा दिया गया, अखिलेश सिंह के मुंह में दही जमा हुआ है, शिवसेना पे सवाल नहीं उठाया बनता है। कंगना रनौत सोनिया गांधी से सवाल पूछ रही है, अखिलेश जी जवाब देंगे उसका? नहीं, चाचा जी को वो सब सवाल नहीं सुनाई देते हैं, बहरे हो जाते हैं चाचा जी। चलिए ठीक है, मैं अखिलेश जी से जवाब लूंगी। पप्पू यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पप्पू जी उन तमाम लोगों में सबसे पहले सुशांत के परिवार वालों से जाकर मुलाकात करने वालों में रहे राजनेता, और उन्होंने जाकर परिवार को ढांढस भी बताया था। पप्पू यादव जी, लेकिन सवाल बड़ा ये है, देखिए आप भी यहाँ के राजनेता हैं, क्या उनके घर पर मुलाकात करने के बाद जाकर आप लोग इसका राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करेंगे पब्लिक के बीच कि देखिए हम सुशांत के परिवार के पीछे खड़े हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं पूरा न्याय मिले? इसको चुनावी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है बिहार के इलेक्शन में? पप्पू यादव जी, ये चोर मोसे कोई धंधा नहीं है पास बिहार के लिए कोई। ये लोग ऐसी ही इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये कंगना रनावत की बात करते हैं
ये मैं तो समझ में नहीं आता। मैंने पहले दिन कहा था सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और 3 दिन के बाद मैंने रिया चक्रवर्ती के बारे में कहा था कि मर्डरर निश्चित रिया है, वो आत्महत्या नहीं की है। और मैंने उसके बाद 1.5 महीने तक ये लोग किसी से मिले तक नहीं। नीतीश कुमार को 1.5 महीने के बाद वो ये कहते हैं मैं चुपचाप काम करता हूँ। वो क्या काम करते हैं वो तो दुनिया देख रही है, बिहार भी देख रहा है। लेकिन सवाल मेरा इसमें, अब जब सीबीआई इंक्वायरी चली गई, अब सीबीआई अपना काम विभाग अपना काम कर रही है, ये मुद्दा पॉलिटिशियन जिस तरीके से इसको बीजेपी कहती है कि मैं जिंदा रखूंगा। अब आप देखे होंगे वर्चुअल रैली के दिन नीतीश कुमार ने ऐश्वर्या, राम लखन यादव जी का पोता और सुशांत, इन्होंने 5 साल में क्या किया उस पर कोई चर्चा नहीं किया। इनकी चर्चा ऐश्वर्या पर हो गई, इनकी चर्चा राम लखन के पोता पर हो गई, इनकी चर्चा सुशांत पर हो गई। 2 घंटे में एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री जिस तरीके से चर्चा करता है, कोई और भी चर्चा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री की जो मंशा है वो विकास चलक 15 में लालू यादव के साथ मुख्यमंत्री पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके एक साथ जाकर के सरकार बनाती है और 15 के बाद फिर लालू यादव को ये गरियाते हैं। इनके लिए लालू यादव हो या इनके लिए जॉर्ज फर्नांडिस हो या इनके लिए रामसुंदर दास हो, शरद यादव हो, लालू यादव हो, इनके लिए गफूर साहब हो, ये सबको लात मारते हैं। ये किसी को छोड़ते नहीं है। वही काम तो आप भी करते रहे हैं। 2015 के बाद वही काम तो आप भी करते रहे हैं। जिस सवाल को लेकर आप इस वक्त जेडीयू के सामने खड़े हैं, वही काम तो आपने भी किया है पप्पू यादव जी। और इस बार भी आप तमाम अलग अलग लोगों के नाम ले रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। एक उंगली आप दूसरे पर उठाएंगे तो 3 तो आपकी ओर इशारा कर रही हैं। सर मैं मुख्यमंत्री मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री बना दीजिए। जब इन्हीं घटक दल चिराग कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, 120 पर लड़ूंगा, मेरा कोई गठबंधन नहीं है। जदयू कहता है कि मेरा कोई गठबंधन चिराग से नहीं है और रामविलास जी कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगाइए, अभी हालात अच्छे नहीं है। और उसके बाद इनके सुशासन पर सवाल खड़ा करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा पार्टी का एजेंडा है अत्यंत शिक्षा और दलित कि 100 में 90 हमारा। ये बैकवर्ड लीडरशिप दलित को परजीवी समझता है। ये यादव जी, ये कुर्मी जी, ये अत्यंत पिछड़ा जो 21% है, आप उसको परजीवी कैसे समझेंगे? आप मुख्य धारा में आने नहीं देते हैं, आप कभी उसको बेइज्जत करते हैं, कभी आप ठीक है मांझी का संबुकबत करते हैं, कभी रामविलास पासवान को बेइज्जत करते हैं, कभी आप रमे राम को बेइज्जत करते हैं, कभी उदय नारायण चौधरी को बेइज्जत करते हैं, कभी इससे उसको लड़ाते हैं। ये दोनों भाई ने संबुकबत किया मिल करके। दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठा के आज तक एक नौकरी नहीं दी, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। पप्पू यादव के द्वारा 2 लाख रुपया दशरथ मांझी को मिला। मेरी तस्वीर वहां पर मैंने जा करके दशरथ मांझी की तस्वीर लगाई। 8,000 रुपया महीना मैडम के रंजीत रंजन के अकाउंट से दशरथ मांझी को जाता है। अब ये बताइए, जो दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठा के एक नौकरी उसके परिवार को न दिया हो, मरने पर भी एक मदद नहीं मिली, आज तक सरकार के तरफ से कोई मदद से इस्तेमाल किया गया, आप उस सरकार से क्या उम्मीद करिएगा जो चुनाव में वर्चुअल रैली में ऐश्वर्या। चलिए ठीक है, बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। मैं इस सवाल के साथ भी आपके पास लौटूंगी कि अधीर रंजन चौधरी जब आरोपी रिया को, जो कि जेल में बंद है, उसको कहते हैं बंगाली ब्राह्मण और भी तमाम बातें गिनाते हैं, तो पप्पू यादव का पक्ष क्या होता है? लेकिन उसके पहले शाहनवाज जी जल्दी से जवाब दीजिए। मृत्युंजय जी, मैं तुरंत उसके बाद आपके पास आऊंगी। शाहनवाज जी, अजय जी, जल्दी, चूंकि आप दोनों के ऊपर ही बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर पप्पू यादव ने लगाए हैं। जवाब दीजिए पहले शाहनवाज जी। हमने बिहार में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना है। हमारे लिए विकास मुद्दा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने विकास किया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास करेंगे। लोकसभा के चुनाव में हमने 40 में 39 सीटें जीती थी, तब यही गठबंधन था जो आज है। उसमें से भी जीतन राम मांझी वहां से निकल गए हैं। पप्पू यादव जी अपने तौर पर संघर्ष करते हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। हमारा
नारा है आत्मनिर्भर बिहार। जिस तरह हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। और बिहार के अंदर हम लोगों ने काम किया है। आज भी भरोसा अगर देश बिहार के लोगों का है तो एनडीए पर है और नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री पद लिया जाए कि 15 साल अभी कम रह गए क्या सर? 15 साल कम रह गए आत्मनिर्भर बिहार बनाने में शहनवाज हुसैन जी। अगर बीच का थोड़ा वक्त हम निकाल दें, अगर बीच का हम थोड़ा वक्त निकाल दें तो आपको कितना साल चाहिए भाई? आप लिखिए कि आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, हमको इतने साल दे दीजिए। आप गोरखपुर की हैं, आप बगल की हैं, बिहार के बारे में आपको अच्छी तरह पता है। बिहार में जो हमें विरासत में जो बिहार लालू जी के नेतृत्व का बिहार मिला था कि अभी आपको कितना वक्त चाहिए? तरक्की की है, रोड पुल, हजारों पुल रोड। आज मृत्युंजय तिवारी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अजय आलोक आपके पास आऊंगी। ठीक है, आज हम बिहार के अंदर अगर तरक्की किसी के नेतृत्व में होगा तो वो नीतीश कुमार जी। पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर बन जाए। मृत्युंजय तिवारी, आपने इतना ज्यादा गड्ढा खोदा था कि उसको भरने में अभी 15 साल कम हो गए। शंका नहीं होना चाहिए। और साथ ही सुशांत के मौत के मामले को मुद्दा बनाने पर आप लोग भी तो रोटियां सेक रहे हैं ना। बोलते हैं कि पहले तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया, पहले तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग की। आप भी तो इस पूरे मामले में राजनीतिकरण करने में जुटे हुए हैं। आप कौन से दूध के धुले हैं मृत्युंजय तिवारी? देखिए चित्रा जी, जिनको सुशांत सिंह के मौत पर सियासत करनी है, उनका चाल चरित्र चेहरा उजागर है कि ये लोग लाशों पर राजनीति करते। हमें संवेदना है, हम चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिले। और ये बात सही है कि सबसे पहले नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव ने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग उठाई। अब सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करे। लेकिन बीजेपी कह रही है हम न भूले हैं न भूलने देंगे। तो हम भी कह रहे हैं कि मजदूरों पर जिस तरह से लाठियां बरस रहे थे और मजदूर पैदल आ रहे थे, ये भी बिहार की जनता नहीं भूली है, न भूलने देगी। ये हमारा असली मुद्दा है। बीजेपी सुशांत सिंह राजपूत कंगना के नाम पर राजनीति सियासत कर रही है और कर रही है आत्मनिर्भर। अरे बीजेपी तो खुद ही आत्मनिर्भर नहीं है। महाराष्ट्र में पहले अपना तो आत्मनिर्भर हो जाइए शाहनवाज जी। पहले शाहनवाज हुसैन जी, बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए तब बिहार को आत्मनिर्भर बनाइएगा। बैसाखी के बल पर पहले मैंने किया, ट्वीट निकाल के दिखाऊं क्या? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, हमारे निशिकांत जी ने और कई लोगों ने मांग किया। बाद में आप लोगों ने मांग किया। ये क्या बात हो गई? महाराष्ट्र में तो सरकार आपकी थी ना, आप तो कांग्रेस एलआई है। महाराष्ट्र की सरकार में आप शामिल हैं। महाराष्ट्र मुंबई पुलिस पर क्यों नहीं दबाव बनाया? आपने कांग्रेस पर क्यों नहीं दबाव बनाया? आपने कांग्रेस पर दबाव बनाया क्या? ये तुम्हारा सुशांत या मेरा दबाव बनाया? कुल मिलाकर मुझे लग रहा है राजनेताओं के बीच अब इस तरह की स्थिति बनने लगी है। इसीलिए तो सवाल पूछ रहे हैं ना हम कि सुशांत मामले में वास्तव में यहाँ के राजनेता न्याय चाहते हैं जो कि दिख नहीं रहा, या फिर राजनीतिकरण करके अपने मुद्दे में इस पूरे मामले को एक सेकंड सारी ही पार्टियां एक जैसी नजर आ रही। नहीं, शहनवाज हुसैन जी, मृत्युंजय तिवारी जी, ये जो है ना कि पहले मुद्दा किसने उठाया और पहले कौन इसका माइलेज लेकर जाए। ठीक है, एक बार मैं अजय आलोक का जवाब लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं आती हूँ ममता काली जी आपके पास और सारा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अजय आलोक जी, तो पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए। 15 वर्षों में तो बीजेपी आत्मनिर्भर खुद ही नहीं हो पाई, बिहार को क्या बनाएगी? देखिए चित्रा जी, नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली का संबोधन 3 घंटे, अजय आलोक जी, पप्पू जी ने 2 घंटे 52 मिनट लगता है भाषण में, लेकिन 8 मिनट का भाषण जो ऐश्वर्या चंद्रिका राय रामनिवास यादव के बारे में कहा, मात्र 1 मिनट पप्पू जी ने सुन लिया। एक बार अजय आलोक की बात हो जाए, उसके बाद बोलिएगा। मृत्युंजय जी बोलिएगा, एक बार अजय आलोक की बात हो जाए। मैं चित्रा जी आपसे पूछना चाहता हूं कि देश का कोई दूसरा राज्य आप बता दीजिए जिसके घर घर में बिजली हो। आप बता दीजिए देश का कोई ऐसा राज्य जिसके घर घर में बिजली पहुंच गई। एक भी ऐसा राज्य नहीं है बिहार को छोड़ के। लोग कहते हैं बिहार में तरक्की नहीं। 15 साल हमें नहीं चाहिए, हमें और चाहिए बिहार को विकसित बनाने के लिए। हमने एक अत्यंत डूबे हुए राज्य को दौड़ लगाने की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। ये हमारी उपलब्धि है।
जिस बिहार में कोई आना नहीं चाहता है, आज पप्पू यादव जी पटना से मधेपुरा 3 घंटा में पहुंचते हैं, दिन भर में मधेपुरा जिला घूम लेते हैं, शाम को पटना आ जाते हैं। ये हमारी उपलब्धि है। चित्रा जी को गोरखपुर जाना होता है तो पटना से आने में सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। ये हमारी उपलब्धि है। ये काम किस राज्य में किया हुआ, चित्रा जी ये बताइए, कहाँ था बिहार, कहाँ आ गया बिहार? एक एक करके प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। बिहार विकसित राज्यों में अजय आलोक जी, लेकिन पलट के यहाँ की जनता से पूछेगी ना। देखिए, आत्मनिर्भर बिहार चाहे आपका हो या बीजेपी का हो, थोड़े समय के लिए आप लोग भले ही अलग हुए हों, लेकिन आत्मनिर्भर बिहार बनाने में आप लोगों को कितना वक्त चाहिए भाई? 15 साल का वक्त कम होता है क्या? और अकेले नीतीश कुमार के हाथ में सब कुछ था, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हो, सब कुछ सारा कमान उन्हीं के हाथ में था। आत्मनिर्भर बिहार बनाने में कितना वक्त चाहिए अभी? यही तो सवाल है। और अब आप लोग क्या कामकाज किए हैं उस पर जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं जाना चाहते। किसने कह दिया? किसने कह दिया? जल्दी से अजय आलोक, उसके बाद सारा आले आपके पास आ रही हूँ और फिर ममता काले आपके पास। हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते, लेकिन सुशांत सिंह एक भावनात्मक मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत को लोग भूल जाएंगे चुनाव के बाद। जब तक न्याय नहीं होगा, हर देशवासी, हर हिंदुस्तानी, हर बिहारी सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे एकजुट रहेगा। सुशांत मामले पर चाहे बिहार हो चाहे देश हो, वो न्याय की बात तो कर रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करें, चाहे वो सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष हो। और इसी सवाल के साथ सारा शाह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है इस पूरे मामले में राजनीतिकरण करने की कोशिश किस पार्टी की ओर से की जा रही है? देखिए, अभी आपको पता है कि बहुत बड़ा इसको मुद्दा बन गया है सुशांत सिंह राजपूत। बहुत केसेस आप देखिए, महाराष्ट्र के कितने कोरोना वायरस केसेस हो रहे हैं, बिहार के हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो है एक रीजनल एक कॉन्टोर ले रहा है ये पूरा जो मुद्दा है। और यहाँ पे जो लाइन जो अडॉप्ट करी है बाकी जितने भी हमारे पॉलिटिकल दल हैं, तो वो सब अपने अपने इलेक्टोरेट को देख रहे हैं फिलहाल। अब देखिए, बिहार में भाजपा और जनता दल लगे हुए हैं और वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के बेटे थे। बिहार सबको पता है कि अभी चुनाव अभी सामने है, सामने महीने में है, लेकिन वो बार बार उनके नाम से जो राजनीति खेल रही है वो बात गलत है। अरे, आपको राजनीति करनी है तो आप अहम विषयों के बारे में बात करें, इतने अहम विषय बिहार के सामने, उसके बारे में बात करें, क्योंकि सबको बहुत ही अभी भी बहुत दुख है, बहुत शोक है कि सुशांत सिंह राजपूत जी का देहांत हुआ। कितने अजीब और गरीब हालात में, जिसके मतलब किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन इसका आप राजनीतिक मुद्दा और एक आप बहुत ही गंदे तरीके के आप चुनाव के लिए वो करेंगे राजनीति, वो बात ठीक नहीं है। तो मैं बस ये कह रही हूँ, बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि ये करना बंद करिए। मुद्दा नहीं बना रहे हैं। अब बिना बात के आप कह रहे हैं कि हम राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। डायरेक्टरेट, वो नारकोटिक्स ब्यूरो भी लगी हुई हैं एजेंसियां, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। आप अलग से एक मीडिया ट्रायल बना के वो सुशांत सिंह जी का एक मुद्दा बना के आप लोग क्या इलेक्शन लड़ेंगे? शाहनवाज जी, ये बताइए, ये गलत बात जी। हमने पहले कहा हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों के मुद्दे पर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के भविष्य को संवारेंगे, आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, इस मुद्दे पर जा रहे हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हमारे लिए, हमारे दिल का मुद्दा है। वो बिहार के जिगर का टुकड़ा था। अगर उसके लिए आवाज उठाना, हम चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे, वो पूरे भारत नहीं बना रहे। हम तो ये पूछ रहे हैं, आपको सारा जी पूछना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की, तभी तो सीबीआई जांच कर रही है। जवाब आरजेडी को देना है कि उसकी जो एलआई है कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार महाराष्ट्र में है, या कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इसको मुद्दा बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे दिल में ये बात चुभी हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उसकी जांच हो या आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। सुशील मोदी की ओर से जन जन
आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम में, चूंकि उस दौरान मैं भी वहां पर मौजूद थी, जब उन्होंने सुशांत और कंगना का नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है भाई हमारे लिए। लेकिन अगले ही पल कहते हैं कि वहां के लोग सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रहे थे। तो सवाल तो उठे, एक तरफ आप बोलते हैं चुनावी मुद्दा नहीं है, ऊपर से आप तुरंत लेकर आते हैं दूसरी पार्टियों को कि उन्होंने सीबीआई जांच नहीं करवाई, हमने करवाई। तो उसका पॉलिटिकल माइलेज तो आप ले ही रहे हैं अगर आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच इन तमाम मुद्दों को लेकर संबोधित कर रहे हैं। मैं लौटूंगी शहनवाज जी, ममता काले बहुत देर से चुप थी। ममता काले जी आप जवाब दीजिए इसके बाद। शहनवाज जी मैं फौरन लौटूंगी। हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। हाँ, हमारे लिए कांग्रेस आरजेडी जब आते हैं ना, उसकी एलआई कांग्रेस है कि नहीं, उनके यूपीए में शिवसेना है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, मैं आरजेडी मृत्युंजय तिवारी जी से पूछूंगी, लेकिन उसके पहले ममता काले की एक टिप्पणी। ममता काले बताए क्यों रोका। ममता काले, क्या ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो और यहाँ के तमाम लोकल इश्यूज को छोड़कर अगर सुशांत सिंह राजपूत का, जो कि बेहद भावनात्मक मुद्दा है, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लोग इमोशनली इससे जुड़े हुए हैं, सब लोग सुशांत के मामले में परिवार के लिए न्याय चाहते हैं, वो सच जानना चाहते हैं। आपको नहीं लग रहा कि अगर राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी हथेलियां सेकेंगी, राजनीतिक रोटियां सेकेंगी, तो फिर ये गलत हो जाएगा? और क्या ये बात इन पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए? ममता काले जी, चित्रा जी धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, फैक्ट्स। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत का सवाल है, ये विषय एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता न्याय मांग रही है। मैं भी उनमें से एक हूं, डे 1 से, है ना। जहां तक सुशांत की हत्या का सवाल है, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या जो लोग कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका माइलेज लेना चाहती है, क्या वो ये बताएंगे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने करवाई? क्या मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि 67 डेज तक आप एफआईआर मत करो, इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन मत करो? क्या ये भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी ने, नीतीश कुमार जी ने उनको बोला था कि कंगना रनौत जब नारकोटिक सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर रही है, ड्रग की गंदगी को साफ करने के लिए, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेने के लिए अपनी जान हथेली पर रख करके मुंबई आना चाह रही है, तो उसके घर पे आप बुलडोजर चला दो? और क्या ये भाजपा या नीतीश कुमार जी ने वहां की सरकार को बोला था कि आप विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम ले करके कंगना को भद्दी भद्दी गालियां दो, लेकिन नेवी के एक रिटायर्ड 62 वर्ष के वेटरन जिन्होंने मां भारती के लिए अपना जीवन लगा दिया, उनके खुले आम सड़कों पर दौड़ा करके पिटाई करो, उनको लहूलुहान कर दो, उनको इतनी बुरी तरह से मारो कि उनका मंजर देखने को नहीं देखा जाता है। किसी पार्टी ने बोला था क्या? किसी पार्टी ने नहीं बोला था। तो तिवारी जी बोल रहे हो कि और पप्पू यादव जी, आप तीनों लोगों से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले एलजेपी का जल्दी से पक्ष पर न्याय नहीं कर पाए। हाँ। तो आगे आपको याद हम तो बैठे हुए तब से, लेकिन उसके पहले मैं सीधे माफी के साथ अरविंद वाजपेयी जी, मेरा सवाल सीधा आपसे ये है। देखिए, चिराग पासवान ने सीबीआई जांच का मुद्दा उठाया था, ये बात साफ है शुरुआती दिनों में ही, लेकिन आप लोग भी तो कम नहीं हैं। पूरे मुद्दे पर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टियां इसका पूरा फायदा लेकर चली जाएं, तो हम बार बार इस मुद्दे को गिनाते रहें, ताकि ये लगता रहे कि दरअसल एलजेपी ने इस मुद्दे को पहले उठाया था। अब यही रह गया है बिहार के चुनाव में। नहीं, चित्रा जी क्लैरिफाई कर देता हूँ, हमारे लिए मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे परिवार का एक सदस्य गया है, उनकी सगी भाभी नूतन सिंह हमारी पार्टी की एमएलसी है, और जितना दुख हमारे परिवार को है इतना किसी को भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस परिवार का बच्चा गया है, इतना होनहार बच्चा गया है, हम लोग अपनी पीड़ा बता नहीं सकते हैं। इसलिए ये मत कर, हमको सबके साथ मत तौलिए। लेकिन ये बात सही है कि पूरा देश सुशांत के साथ खड़ा हो गया है, इसमें राजनीति और नो राजनीति का कोई सवाल नहीं है। आपने अभी इंटरव्यू दिखाया, जनता से आपने पूछा, सर ये बात बिल्कुल सही है, इससे इनकार कौन कर रहा है, लेकिन क्या इस पर चुनावी रोटियां सेकेंगे आप लोग? क्या इस मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे आप लोग? क्या बार चूंकि बिहार के विधानसभा चुनाव है, इस वजह से ढोल पीट कर बताते रहेंगे आप लोग, या आप लोग वास्तव में दिल से चाहते हैं कि सुशांत के मामले में न्याय हो, जो कहीं दिखता नहीं है? कोई भी पार्टी हो, चुनाव जब भी होता है एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, और ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई जांच करी तो एनसीबी को मिला, ड्रग कनेक्शन मिला, ड्रग माफिया से कनेक्शन मिला। क्या ये बॉम्बे पुलिस ने किया था? बॉम्बे पुलिस ने 65 एफआईआर क्यों नहीं की? इनका जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटली सीबीआई इंक्वायरी हुई,
और महाराष्ट्र पुलिस उसको अपोज करती रही। पहले ये रिया ने कहा तमाम कि हमें बातें CBI क्या इंक्वायरी आप जब चाहिए। चुनावी देखिए, रैली करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, बिहार की जनता के सामने खड़े होंगे तो क्या ये गिनाएंगे कि देखिए सीबीआई जांच के लिए भैया हमने इसके तो मांग की थी, हमने हमारी मांग की पार्टी वजह ने से बड़ा हुआ है क्लियर ऐसा। कर दिया है। महाराष्ट्र की देखिए, सरकार ने नहीं NDA किया, या कोई कामकाज है आप लोगों के पास, या आप लोगों के पास कोई रिपोर्ट कार्ड है जिसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और दिखाएंगे? सुशांत का मामला तो भावनात्मक है, भावनात्मक है, उससे तो पूरा का पूरा बिहार जुड़ा हुआ है। लेकिन मुद्दे चुनावों में ये तय करने का अधिकार भी कम से कम एक ऐसा रखिए जिससे जनता इस बात को माने कि हाँ हमारे राजनेता हैं, इन्होंने कुछ काम करके दिखाया है। देखिए एनडीए के जो घटक दल हैं तीनों सरकार के काम गिनाएंगे, राज्य सरकार के काम गिनाए जाएंगे, केंद्र सरकार के काम गिनाए जाएंगे, और जो हमने एजेंडा बनाया है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस अभी तो राज्य सरकार के साथ नीतीश कुमार के साथ आपका झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है। देखिए कॉमन अभी तो आप ही के मुखिया चिराग पासवान नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना कामकाज होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है बीते 5 सालों में। तो पहले तो आप घर का झगड़ा ठीक कीजिए, पहले तो आपसी मनमुटाव जो चल रहा है वो ठीक कीजिए। नीतीश कुमार पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की नहीं गई है, और सत्ता से सवाल पूछना हमारी पार्टी का हक है, हर नागरिक का हक है। अगर हम कंस्ट्रक्टिव सजेशन देते जब ये हैं, सत्ता से सवाल है, उस सत्ता के भागीदार हैं आप, उस सत्ता के भागीदार हैं आप कह रहे हैं सत्ता से सवाल पूछो। सत्ता से सवाल पूछना विपक्ष का काम है, जनता का काम है, आप तो भागीदार हैं। काम क्या किया है ये बताइए। ठीक है, बाकी लोगों के पास में हो गए, आपकी बात समझ में आ गया, समझ में आ गया। एलजेपी अभी क्या चाहती है, एलजेपी अभी क्या चाहती है समझ में आ गया साहब। राज्य सरकार के काम गिनाए जाएंगे, केंद्र सरकार के काम गिनाए जाएंगे, और दोनों ने मिलकर बिहार के लिए काम किया है। लेकिन उसमें जो कमियां रही हैं, जब आप राज्य के काम तब गिनाएंगे जब राज्य सरकार के ऊपर सवाल, आप तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास लौटूंगी, फौरन लौट रही हूँ। देखिए लगातार आज सुबह से हम पटना में बने हुए हैं, पटना के अलग अलग हिस्सों में जाकर यहाँ के माहौल का जायजा लेने की मैंने कोशिश की है। लोगों के बीच जाकर मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, जिसमें 2-3 महत्वपूर्ण सवाल थे। पहला, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? दूसरा, क्या सुशांत सिंह राजपूत का मौत मामला भी मुद्दा बनेगा, जैसा कि राजनीतिक पार्टियां बार बार इस बात को गिना रही हैं? और तीसरा, कि जब आप वोटिंग के लिए जाएंगे तो वो कौन सी बातें होंगी जो आपके जेहन में होंगी? इन तमाम सवालों पर बिहार के लोगों की ओर से क्या जवाब दिया गया है वो सुनिए, उसके बाद हल्ला बोल में चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुशांत को लेकर भी कुछ लोग मान रहे हैं कि मुद्दा होगा, आपको लग रहा है कि इलेक्शन में चलेगा? वो मुद्दा तो है, ऑब्वियसली है, बट वो होना नहीं चाहिए। हाँ, बात ये भी है कि अगर इतना बड़ा स्टार अगर सेफ नहीं है इस कंट्री में, तो हम जैसे लोगों का क्या है? तो सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। सुरक्षा और बेरोजगारी, आपको क्या लगता है? मैम मुझे लगता है जो सुशांत का मुद्दा बोल रहे हैं, अगर ये जेन्युइन है कि अगर सुशांत का हत्या हुआ है तो मैम ये तो मुद्दा उठाना चाहिए सरकार को, और उनको जो मतलब जो है जेन्युइन उनको मिलना चाहिए, मतलब ये जो भी हो, और जो गुनहगार उनको सजा मिलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये ठीक ही है मैम, ये मुद्दा उठ रहा है तो इन द सेंस को किसी को फायदा, मतलब कि सुशांत का मुद्दा उठाने पर भी अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश ने उठाया, कुछ कह रहे हैं तेजस्वी ने, कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान को, कुछ बीजेपी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। मैम जो भी हो, जिसने भी उठाया, पर अगर दोषी पकड़ा जा रहा है तो ठीक है ना मैम। तो मतलब आपको लग रहा है जेन्युइन मुद्दा है ये? हाँ, जेन्युइन मुद्दा है मैम, जेन्युइन मुद्दा है ये। सुशांत का भी जिक्र कर रहे थे, आपको लग रहा है कि मुद्दा बनेगा? जेन्युइन है, जेन्युइन, ये जेन्युइन है, मतलब मुद्दा बनना चाहिए, मुद्दा बनना चाहिए। अच्छा। ये कोई पार्टी या किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ। बिहार का बंदा है वो, अगर कोई इतना बड़ा स्टार बना है तो ऐसे तो नहीं उसको मार दे। ये जेन्युइन मुद्दा है, ये किसी अच्छा, पार्टी मतलब मुद्दा उठना चाहिए, जो सच है मामले का वो सामने आना चाहिए। वो सामने आना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैम एक्चुअली ये मुद्दा जेन्युइन है। सुशांत के डेथ के बाद कई तरह के मुद्दे सामने आए, मेंटल डिसऑर्डर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, उसके बारे में लगभग पूरी कंट्री बात करने लगी। फिर एक और रीज़न ये है कि वट एवर इट इज़, क्राइम है, सुसाइड है, जो भी ये सामने आए, एक क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है यूथ को। यहाँ से कई लोग मुंबई जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उन्हें भी एक क्लैरिटी मिलेगी, एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। और 3 मंथ्स पहले क्या हुआ था कि जब ये लॉकडाउन का टाइम था, जब ये फेज चल रहा था, तो लाखों मजदूर पलायन किए थे। उस समय ट्विटर पे हैशटैग चला था इंडस्ट्री इन बिहार, उससे मुद्दा जरूर बनाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा है, युवाओं को आप सुन रहे थे, उनमें से ज्यादातर बैंगलोर से पढ़ाई करके अपने घर वापसी किए हैं उन लोगों ने। उन लोगों का कहना है कि हाँ, सुशांत मुद्दा है और उनकी मौत का जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी तादाद में लोगों ने बेरोजगारी को भी बड़ा मुद्दा बताया, मजदूरों के पलायन को भी मुद्दा बताया, और बहुत सारे सवाल और हैं जो सरकार पर भी उठ रहे हैं, और इसके साथ ही विपक्ष को लेकर भी कि सड़कों पर विपक्ष आखिर सरकार को घेरने की कोशिश क्यों नहीं करता। लगातार बिहार में मेरी मौजूदगी रहेगी, जिसके जरिए यहाँ के उन तमाम मुद्दों को हम छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम
कार्यक्रम सुशांत सिंह राजपूत पर है, इसी वजह से सुशांत को लेकर लोगों की राय क्या रही ये आपने सुन लिया। शहनवाज हुसैन जी, सवाल तो है, देखिए लोग मानते हैं उनसे भावनात्मक रूप से सुशांत से जुड़े हुए हैं, उनकी फिल्मों को लेकर लोग खुद को एसोसिएट करते हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवार से जाकर मुंबई में अपनी बड़ी जगह बनाते हैं, तो युवा अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ मानता है। लेकिन शहनवाज जी, आप लोगों ने क्या कामकाज किया लोगों के बीच जाकर, ये भी तो गिनाइए कि हमने ये किया है इतने सालों में, हमारी सरकार रही तो हमने ये किया है, आगे आपके लिए ये करने वाले हैं। ये जो अच्छा दिन है वो कब आएगा शहनवाज जी? हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के मुद्दे पर जाएंगे। आज जब कोरोना काल के बाद सबसे अनुभव वाले व्यक्ति की जरूरत है तो वो नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी अभी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि बिहार को जिस मझधार से निकाल कर वो लाए हैं, तो इसलिए लोगों का भरोसा भी है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो मदद की है उससे बिहार में जो तरक्की हुई है, इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। हम तो ये पूछ रहे हैं, अब ऐसा तरक्की नहीं चाहिए बिहार के लोगों को। गंदगी में नंबर 1 है बिहार, आपका तरक्की हुआ, भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1। जी से ये पूछें कि वो शिवसेना के लोगों को भी प्रचार में लाएंगे क्या? आरजेडी, शिवसेना और अखिलेश जी की पार्टी ये बताए कि जो मुंबई में अन्याय किया। चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, अखिलेश जी जवाब दीजिए। लेकिन मृत्युंजय तिवारी आपको गिना रहे हैं कि बिहार किन किन चीजों में नंबर 1 है। ठीक है अखिलेश जी, जवाब दीजिए। चित्रा जी, अभी हमने सुना एनडीए के तीनों पार्टनरों को सुना। मैं एक तरफ से शहनवाज भाई के शुरुआत करता हूं। इन्होंने कहा कि बिहार में बड़ा काम हुआ है, विकास हुआ, और वो उन्होंने भी कहा, आलोक जी ने भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुल का उद्घाटन करने जाते हैं, भ्रष्टाचार में बना हुआ पुल उनकी आंख के सामने बह जाता है। बंधे का उद्घाटन करने जाते हैं, करोड़ों रुपए के बंधे उनके सामने बह जाता है, सड़क बह जाती है, और कह रहे हैं कि हमने विकास किया। अप्रोच बहा था, भ्रष्टाचार। प्लीज सुनिए, एक स्लैब भी गिरा था, एक पार्ट भी गिरा था। तो ये अरे जनाब, बीच में अप्रोच करता था बरसात में। आप सुनिए सर, मैंने अप्रोच बोला, उसमें बीच में ना बोले, झूठ बोलने दीजिए, और बोलिए झूठ। हाँ, और ये बताते हैं कि नीतीश कुमार जी को खुद नहीं पता होगा कि अभी तक कितनी बार पार्टी बदल चुके होंगे। नीतीश कुमार जी को खुद भी नहीं पता होगा। और अभी शहनवाज जी ने कहा कि हम विकास कर रहे हैं और केंद्र से पैसे दे रहे हैं। 125 करोड़ रुपए बोला था, ये रोने वाले आ गए। राहुल गांधी 125 करोड़ रुपए मिला आपको आलोक जी, और शहनवाज जी आपने 125 लाख करोड़ ये तू मैंने की राजनीति जो बिहार में जारी है, ये कहां पर जाकर थमेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार में मुद्दे बहुत सारे हैं, इसका ध्यान राजनीतिक पार्टियों को रखना चाहिए। जहां तक बात रही सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले में, सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन ये भावनात्मक तौर से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसमें बिहार के लोग और देश के लोग चाहते हैं इंसाफ। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत का मामला मुद्दा तो है, इसको आम जनता भी स्वीकारती है, लेकिन वो भावनात्मक तौर से इस पर जुड़ी हुई है और वो नहीं चाहती कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक रोटियां सेका जाए। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से ऐलान तो नहीं किया गया, तो क्या इस मुद्दे को और ज्यादा आक्रामक तरीके से राजनीति के मैदान में ले जाकर चुनावी माइलेज लेने की कोशिश करेंगी राजनीतिक पार्टियां? इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। हल्ला बोल में पटना से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आगे देश तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।